सुल्तानुल हिंद हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैहि के 814वें उर्स मुबारक की तैयारी शुरू हो चुकी है। इस सिलसिले में दरगाह कमेटी के नाज़ीम ने एक मीटिंग मुनाकिद की है। उर्स इंतजामात के ताल्लुक से नाज़ीम मोहम्मद बिलाल खान की सदारत में मुनाकिद मीटिंग में कई अहम फैसले लिए गए हैं। मीटिंग में नाज़ीम मोहम्मद बिलाल खान ने सभी अफसरान को हिदायत दी है कि ज़ायरीन की सहूलियत हमारी पहली तरजीह है। रवा बरसा उर्स मुबारक सर्दी के मौसम में आ रहा है और इसी के मद्देनज़र तमाम तर इंतज़ाम बेहतर से बेहतर किए जाएंगे। दरगाह शरीफ की यहाँ पर ज़्यादातर रस्में रात में होती हैं और ऐसे में ज़ायरीन की कसीर तादाद का ख्याल रखते हुए ठंड से हिफाजत के खुसूसी इंतज़ाम भी किए जाएंगे। नमाजी ज़ायरीन को वज़ू के लिए गर्म पानी का बंदोबस्त होगा, तो वहीं इंतज़ामिया मीटिंग में दरगाह शरीफ और आरामगह के इंतज़ाम के लिए अब्दुर्रहमान अर्जी प्लॉट अलॉटमेंट के लिए खुर्शीद अहमद और अजीम सिद्दीकी को लगाया गया है। इसी तरह सीसीटीवी कैमरे के इंतजाम में सलीम मोहम्मद, पानी की फरहामी व सप्लाई के लिए जावेद अहमद, लाइट बिजली इंतजाम मुगिस अहमद को सौंपा गया है। सेंट्रल स्टोर के लिए नौशाद सिद्दीकी, नजर नियाज के यहाँ पर मामलात के लिए अली अनवर और सोशल मीडिया कोऑर्डिनेशन के लिए फजल मतीन को जिम्मेदारी दी गई है। उर्स इंतजामिया की मीटिंग में असिस्टेंट नाज़ीम डॉक्टर मोहम्मद आदिल और शदाब अहमद भी मौजूद रहे। तो आपको बता दें कि इस बीच जो है तमाम तैयारियां की गई हैं और साथ ही साथ उसको ध्यान में रखते हुए जितने भी ज़ायरीन पहुंचेंगे उन्हें किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो, इसको लेकर भी तमाम इंतज़ाम किए गए हैं। तो सुल्तानुल हिंद हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैहि के 814वें उर्स मुबारक की तैयारियां शुरू हो चुकी है और इसी सिलसिले में दरगाह कमेटी के नाज़ीम ने ख़ास तौर पर मीटिंग बुलाई है और इस मीटिंग में आगे किस तरीके से काम करना है और उर्स को मुकम्मल बनाना है, इसको लेकर भी बैठक में बातचीत की गई है और मीटिंग में कई अहम फैसले भी लिए गए हैं। मीटिंग में नाज़ीम मोहम्मद बिलाल खान ने सभी अफसरान को हिदायत दी है कि ज़ायरीन की सहूलियत हमारी पहली तरजीह है और साथ ही साथ क्योंकि ठंड की शुरुआत हो गई है, किसी तरह की कोई दिक्कत नमाजियों को ना हो, उसको लेकर भी ख़ास तौर पर इंतज़ाम किए गए हैं। आपको बताते चले कि नमाजियों के लिए गर्म पानी का भी इंतज़ाम किया गया है और इसके साथ ही वहाँ पर ठहरने को लेकर भी दुरुस्त इंतज़ाम हुआ है। तो इंतज़ामिया मीटिंग में दरगाह शरीफ के तमाम यहाँ पर लोग जो है वो मौजूद रहे। इसी बीच हमारे साथ रईस जुड़ चुके हैं। रईस, खास तौर पर मीटिंग बुलाई गई है, उर्स को किस तरीके से सफल बनाना है, इसको लेकर बैठक हुई, क्या कुछ रहा मीटिंग में? जी बिल्कुल, देखिए तरन्नुम ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह का उस मुबारक का इंतजार जो है पूरी आलम के लोगों को रहता है, क्योंकि गरीब नवाज के चाहने वाले देश विदेश के अंदर मौजूद हैं और यही वजह है कि आप उर्स बेहद नजदीक है, क्योंकि दिसंबर के अंदर ये उर्स मुबारक जो है वो मनाया जाएगा और 22 दिसंबर से यानी कि 20 दिसंबर से लेकर और जो है 10 दिन तक ये उर्स मनाया जाएगा। इसके सिलसिले के अंदर दरगाह कमेटी जो है उन्होंने खास इंतजाम करने के लिए एक मीटिंग ली है। मोहम्मद बिलाल खान जो दरगाह कमेटी के नाजिम है अभी मौजूदा, उन्होंने एक मीटिंग ली है और उसी के तहत उन्होंने विश्राम स्थल दरगाह और आसपास के इलाके में क्या इंतजाम होने चाहिए ज़ायरीन के लिए, क्योंकि इस बार जो है सर्दी शदीद रहेगी, तो इसके मद्देनजर जो है विश्राम स्थल पर जो हजारों ज़ायरीन ठहरेंगे उनके लिए रहने सहने खाने पीने का और अपने गर्म कपड़ों के अलावा जो है यहाँ पर गर्म पानी की जो इंतजाम है वो भी किए जाएंगे। तो ये तमाम तर जो सहूलियात है इसको लेकर जो है एक मीटिंग की गई थी, जिसके अंदर असिस्टेंट नाज़ीम मोहम्मद आदिल जो है वो और शदाब अहमद इसके अंदर शामिल थे और इसके तमाम जो दरगाह कमेटी के नुमाइंदे हैं, जो अफसरान हैं, वो भी इसमें शामिल हुए थे और सभी लोगों को जो है दरगाह नाज़ीम ने एक आदेश जारी कर दिया है कि वो अपने अपने डिपार्टमेंट की जो भी सहूलियात है वो ज़ायरीन को फराहम कराने के लिए तैयार रहे, क्योंकि उर्स जो है बिल्कुल बेहद नजदीक है और जिला इंतजामिया से भी जो है दरगाह कमेटी जो है वो मीटिंग कर रही है और जो ज़ायरीन के लिए जो खास इंतजाम किए जाने हैं उनके लिए चर्चा कर रही है, उसके लिए व्यवस्था के लिए इंतजाम के लिए बातचीत जारी है। तो यही सिलसिला है कि ये अब शुरू हो चुका है और उसकी तैयारी जो है रंग रोगन दरगाह के अंदर किया जाना है। और सिक्योरिटी की जो बात करें तो सिक्योरिटी के लिए यहाँ पे सीसीटीवी कैमरे हैं, उनको भी दुरुस्त किया जा रहा है और तमाम गेटों के ऊपर जो मेटल डिटेक्टर और जो सिपाही जो खड़े हुए हैं और दरगाह कमेटी के जो नुमाइंदे हैं उन सबको सतर्क करने के लिए कह दिया गया है। इसी तरीके से दरगाह कमेटी जो है अब वो तमाम लोगों को हिदायत देते हुए
और ये यहाँ पर उर्स के जो इंतजाम है उसको अच्छा और बेहतर करने के लिए हुक्म दिया गया है। जी और रईस, क्योंकि सर्दियों की शुरुआत भी हो गई है और ऐसे में नमाजियों के लिए भी खास तौर पर इंतजाम किए गए हैं, वहां पे लोगों के ठहरने को लेकर क्या कुछ इंतजाम होंगे? जी बिल्कुल, देखिए नमाजियों की नमाज के लिए और ठहरने के इंतजाम के लिए यहाँ पर विश्राम स्थल है। विश्राम स्थल यानी गरीब नवाज मेहमान खाना, जो कि जयपुर रोड के ऊपर है और अजमेर से तकरीबन 14 किलोमीटर दूर है। यहाँ पर तमाम यूपी, बिहार, गुजरात से जो बसें आती हैं, जो तमाम जायरीन आते हैं, उनको वहाँ पे ठहराया जाता है। उनके लिए कॉरिडोर बनाए हुए हैं और कई बड़े बड़े हॉल हैं और यहाँ पर वजू के लिए यहाँ पे हौज बनाए हुए हैं। खाने पीने के इंतजाम के लिए यहाँ पे सहूलियत फराम कराई गई है। तो इसी तरीके की जो मामलत है और दरगाह के आसपास जो नमाजी जो नमाज पढ़ते हैं, क्योंकि देखा जाता है कि उर्स के दौरान जो है कसीर तादाद में यहाँ पे जायरीन जो है वो नमाज पढ़ते हैं। लाखों लोग एक साथ अल्लाह के सजदा करते हैं और नमाज अदा करते हैं। तो उसके लिए भी माकूल इंतजाम यहाँ पे करने के लिए जो है आदेश दिए गए हैं, क्योंकि गली कुचों में से गाय वगैरह, जानवर वगैरह जो है वो घुस जाते हैं, उनको भी रोकथाम के लिए जो है तैनात जो टीम है वो की गई है। तो इसी तरीके से जो है मामला जो है दरगाह कमेटी ने अब चर्चा करे है और तमाम जो लोग हैं, जो अफसरान हैं, उनको आदेश भी जारी करे हैं कि वो अपने बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ पर साफ तौर पर आदेश दिया जा रहा है और तमाम इंतजाम किए जा रहे हैं। फिलहाल रईस, नजरें बनाए रखिएगा, आगे जुड़ेंगे, अपडेट लेंगे। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया आपका।